डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम में से बहुत से लोग कुछ बनने या पाने का सपना तो देखते हैं, पर उन सपनों को साकार कुछ लोग ही कर पाते हैं। उनकी इस सफलता के पीछे होता है उनका अदम्य साहस, सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास। जिसकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी, उसके लिए सफलता उतनी ही आसान हो जाएगी। अगर हम कुछ पाने का सपना देखें तो उसे साकार करने का साहस भी हम में होना चाहिए। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति जुटाने की आवश्यकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति ही सफलता का मूल मंत्र है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमारे सामने कई विकल्प होते हैं और उनमें से हमें किसी एक को चुनना होता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने मन को एकाग्र कर खुद ही इसका निर्णय लेना चाहिए। क्रोधित मन किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाता, बल्कि समस्या को शांत मन से ही सुलझाया जा सकता है। पैरा। मैंने अक्सर इस बात का साक्षात्कार किया है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मनुष्य अगर अपनी पूरी क्षमता लगाकर इसके निराकरण के लिए प्रयास करे तो उस समस्या का हल निकल आता है। लेकिन अधिकतर लोग किसी बड़ी समस्या को देख कर ही घबरा जाते हैं और उसे दूर करने के पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग कठिनाइयों और समस्याओं से घबराए बिना और अधिक मजबूत होकर उन कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते हैं। इतिहास ऐसे ही लोगों को याद रखता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पैरा। दरअसल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर बाधा और बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर जाना ही सफलता का सूत्र है और इसके लिए कोई भी निर्णय लेने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी असंभव लगे। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में अगर हमारे कदम डगमगाए, यानी अगर हम समस्याओं के आगे कमज़ोर पड़ गए, तो समस्याएं हमें ही निगल जाएंगी। समस्याएं हमें समाप्त कर दे, इससे पहले हमें ही समस्या को समाप्त करना होगा, उसे जड़ से मिटाना होगा ताकि वह अपना सिर न उठा सके। इसके लिए हमें समस्या को समाप्त करने वाले हर कठिन से कठिन निर्णय पर कार्य करने का साहस दिखाना होगा। पैरा। यूँ यह एक देखी और जानी हुई बात है कि कोई भी बड़ा कार्य केवल योजना बनाने से ही पूरा नहीं हो पाता। उसको पूरा करने के लिए मन में उसे पूरा करने के लिए जरूरी निष्ठा और समर्पण होना जरूरी है। सच यह है कि सफलता समर्पण चाहती है, इसलिए इसे पाने के लिए हमें उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना ही पड़ेगा, अन्यथा बीच में ही हार मान कर बैठ जाएंगे या फिर राह में ही भटक जाएंगे। सफलता के रास्ते में अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती है। जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, तब तक हम न अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कर
पाते हैं और उसे हासिल कर पाते हैं। किसी अभियान को पूरा करने के लिए बहुत सोच समझकर बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावी योजनाएं बनाई जाती है। अगर योजना और उस अमल का तरीका पूरी तरह से परिपक्व और सही होगा, तभी उस अभियान को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम सही होंगे। पैरा हमारे समाज में अक्सर गुणीजनों ने कहा है कि अच्छी योजनाएं असंभव दिखने वाले स्वप्नों को भी साकार कर देती है। जो बिना रुके और बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है, उसे एक न एक दिन सफलता प्राप्त होती है। भले ही रास्ते में असफलता ने कई बार उसे हताश करने की कोशिश की हो, बिना हार माने जो केवल अपने लक्ष्य पर नजरें टिकाए रहता है, वह बार बार असफल होने पर भी हताश नहीं होता, बल्कि फिर से दोगुनी शक्ति और उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। और इतिहास भी ऐसे ही लोगों का गुणगान करता है। अक्सर मुझे सकारात्मक सोच एक ऐसा जरिया लगता रहा है जिससे स्वप्न जैसी असंभव और कठिन प्रतीत होने वाली योजनाओं को भी साकार किया जा सकता है, जबकि नकारात्मक सोच हमें निराशा से भर देती है। यह हमारी आत्मशक्ति को कमज़ोर करती है। यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी की तरह है जिससे ग्रसित व्यक्ति अपने साथ साथ अपने आसपास के सभी लोगों में निराशावादी दृष्टिकोण को जन्म देता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। पैरा हमारा मन चंचल है और इस चंचलता के कारण वह एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। बिना मन के किया गया कोई भी कार्य सफलता दिलाने में कामयाब नहीं होता। चंचल मन लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए मन को पूरी तरह से एकाग्र और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। सफल होने के लिए आवश्यक है कि हमारा मन हमारे प्रयास में पूरा साथ दे, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर शीघ्रता से बढ़ पाएंगे। यानी हमें साफ साफ यह पता होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है। पैरा कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों को लेकर राज्यों की तरफ से रोजाना जारी किए जाने वाले आंकड़े काफ़ी समय से सवालों के घेरे में रहे हैं। कुछ देशी और विदेशी समाचार माध्यमों ने अपने स्तर से कराए अध्ययनों के आधार पर बताया था कि राज्य सरकारों की तरफ से जारी किए गए मौत के आंकड़ों और वास्तविक संख्या में काफ़ी अंतर है। खासकर बिहार के आंकड़ों को लेकर शुरू से संदेह जताया जा रहा था, मगर वहां का स्वास्थ्य विभाग अपने पक्ष पर कायम था। इसे लेकर पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाते हुए जिलावार वास्तविक आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया था। तब सरकार ने इसके लिए जिलों में समितियां गठित की थी। उन समितियों ने अस्पतालों और शमशानों आदि से इकट्ठा करके जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उससे जाहिर है कि सरकारी स्तर पर कोरोना से हुई मौतों की संख्या सही नहीं बताई गई। सरकारी आंकड़ों की तुलना में मौतों के नए आंकड़े करीब 73% अधिक दर्ज हुए। इसके अलावा कुल संक्रमित होने वालों और इलाज के बाद ठीक होने वालों की संख्या भी छिपाई गई। हालांकि बिहार सरकार ने
अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर दिया है, पर सवाल है कि इस तरह आंकड़े छिपाने या सही ढंग से पेश न कर पाने की क्या वजह हो सकती है। इसके पीछे कुछ वजहें साफ है। बिहार सरकार शुरू से कोरोना संक्रमण से पार पाने को लेकर शिथिलता बरतती रही है। पहली लहर के दौरान भी पिछले साल जांच कराने और उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर वह लंबे समय तक टालमटोल की मुद्रा में ही नजर आई थी। तब भी चौतरफा आलोचनाओं के बाद वह सक्रिय हुई थी। दूसरी लहर के दौरान वहां बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलना शुरू हुआ, तब भी उसका रवैया पहली लहर जैसा ही था। अव्वल तो वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते दूर दराज के गांवों में संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सके। फिर सरकार ने इस दिशा में कुछ बेहतर उपाय जुटाने के प्रयास भी नहीं किए। ऐसे में वहाँ के प्रशासन ने सबसे आसान तरीका यही समझा होगा कि संक्रमण से जुड़े तथ्यों को छिपाया जाए, जिससे कि राज्य सरकार और प्रशासन की बदनामी न होने पाए। मगर इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि सरकार कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर शुरू से संजीदा नहीं है। टीकाकरण को लेकर उसकी धीमी गति भी इसकी गवाही देती है। हालांकि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के मामले में बिहार अकेला राज्य नहीं है। गंगा में बहाई और रेती पर दफन की गई लाशों, शवदाह गृहों में लगने वाली भीड़ और लाचारी की तस्वीरों के बरकस रोज होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़ों का मिलान खुद ब खुद शक की गुंजाइश पैदा कर दे रहा था। इसलिए अनेक सरकारें इस गुनाह में शामिल है। यह ठीक है कि दूसरी लहर में संक्रमण जिस तेजी से फैला और पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, उसमें सही आंकड़े जुटाना मुश्किल रहा होगा। मगर जिस तरह कोरोना से हुई मौतों को भी सामान्य मौत बताया गया, घरों में होने वाली मौतों का आंकड़ा जुटाने का प्रयास नहीं किया गया, वह सरकारों की जानबूझ कर की गई घपलेबाजी ही कही जाएगी। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। स्टॉप।